दोस्तों इस वीडियो में हम चतुर्भुज चैप्टर की ये प्रमेय करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होता है आमने सामने वाले कोण, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ओके, दिया क्या है? दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें क्या है, फिर क्या दिया है? इसका मतलब ये दिया है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर हैं और ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। ध्यान रखना, जब भी समांतर चतुर्भुज की बात आएगी तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, वो समांतर हैं। तो ये तो दिया है, सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। आप समझ गए? ओके, अब इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे? देखो, ये ब्लू आपने यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा, ये मार्क नहीं करना है, ठीक है? हमने सिद्ध करना है, तो इसको बल्कि हम हटा ही देते हैं। अब हम करेंगे कैसे इसे? तो इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहां पर इससे इसको मिलाएंगे, इसको ABCD नाम दे देते हैं और हम A से C को मिलाएंगे। A से हमने C को मिलाया, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, तो एक विकर्ण हमने खींचा। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को, यानी आप देख रहे हैं ना, यहां पे दो त्रिभुज बन चुके हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम जब ये सिद्ध हो जाएंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है, CPCT से, है ना? जब एक बार सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर होते हैं। ये दोनों संगत भाग हैं तो ये बराबर होंगे, तो ये और ये कोण बराबर हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे, यानी BD वाला विकर्ण खींचेंगे, B से D। ठीक है, अब आप फोकस करो इस पे और इस पे। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और CPCT से ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे। तो पहले हम ये और ये कोण बराबर लेके आएंगे, समझ गए ना आप कैसे कैसे किया था हमने? और फिर हम ये और ये बराबर लेके आएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया कि हम कैसे इस पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ABCD इसको नाम दिया और AC हमने इस पे विकर्ण खींचा हमने, और अब दो त्रिभुज बन गए हैं, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो यहां पर जो दिया है सिद्ध और जो सिद्ध करना है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहां पर इस तरह से हम लिखेंगे, जो दिया है और जो सिद्ध करना है। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी AB और CD आपस में समांतर हैं, AD और BC आपस में समांतर हैं, तभी जाके समांतर चतुर्भुज है। हमने सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। ओके, सबसे पहले हम AC विकर्ण खींचेंगे और AC विकर्ण खींचने के बाद अब दो त्रिभुज हो गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। ध्यान रखना इसको और इसको। ओके, एक और बात आप यहां पे ध्यान रखना कि मैंने ABC और ADC नहीं लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां पे ABC त्रिभुज लिखा और इस त्रिभुज को ADC नाम दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप दो त्रिभुज को सर्वांग सम लेकर आना होता है तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये कोण, यानी जो A लिखा है, ये इसके बराबर होना चाहिए, फिर ये B D के बराबर होना चाहिए और C A के बराबर होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए ये। अगर ये शुरू में पता भी नहीं है तो एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा बराबर होने वाला है। देखो, जैसे यहां पर क्या आपको लगता है कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे? नहीं, वैसे भी ये समांतर है तो ये तो इसी के बराबर होगा। ठीक है, ये तो अभी हम लिखेंगे। फिलहाल देखो, ये कोण इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए जब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ABC लिख रहे हैं, तो हम इसको ADC नहीं लिखेंगे, क्योंकि ADC लिखने के लिए फिर ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये कोण इसके बराबर है, तो ये तो त्रिभुज हो गया ABC और इस त्रिभुज को हम यहां से शुरू करेंगे, फिर C,
फिर डी आएगा क्योंकि बी और डी बराबर है, और फिर ए आएगा क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। तो इसलिए हमने ये लिखा है। ये समझ आ गया। और ये मैंने त्रिभुज चैप्टर में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक ये सब समझाया है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। तो ये दो त्रिभुज हैं और इनको हमने सिद्ध करना है सर्वांगसम। अब पहले यहीं पे देख लेते हैं सर्वांगसम कैसे होगा ये। तो ये तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये एक तरह से क्वेश्चन में दिया ही है, क्योंकि ये हैं समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं और ये बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है, और ये भी एकांतर अंतः कोण है और ये बराबर होते हैं। तो सोचो ये कोण इसके बराबर हो गया, एंगल, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये दोनों के लिए साइड कॉमन हो गई। तो समझ गए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो अब इसको यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर कोण BAC बराबर है किसके, इस कोण के। BAC लिखा तो इसको हम देंगे नाम DCA। DCA, और ये क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। इसके बाद अब भुजा की बात करते हैं। AC दोनों के लिए कॉमन है, तो AC बराबर AC, और ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। और फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इस कोण को लिखते हैं ACB, और ये कोण को लिख देते हैं CAD। CAD लिखेंगे हम इसको, ठीक है। हाँ, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, और इसका भी वही कारण है कि ये एकांतर अंतः कोण है। और इससे क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। और क्या कारण है कि ये सर्वांगसम है, मतलब किस नियम से है ये, तो ये एंगल साइड एंगल नियम से। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D। क्यों, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो ये और ये कोण होंगे इनके संगत भाग। ओके, संगत भाग का मतलब है कि देखो, संगत भाग अगर हमें देखना है ना, तो ये देखो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। तो ये जो भुजा है AC, ये दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है, क्योंकि कॉमन है। तो इसके सामने का ये कोण है और इसके सामने ही ये कोण है, तो हुआ ना ये दोनों संगत भाग, और ये होंगे बराबर। तो इसलिए हमने ये लिखा है। बात समझ आ गई। अब हमने ये कोण और ये कोण बराबर करें तो इसके लिए क्या कहा था, इसके लिए B से D को ज्वाइन करेंगे हम। ओके, अब आप चाहो तो एक अलग से यहां पे फिगर बना दो, वो ज्यादा सही रहेगा बल्कि, लेकिन इस बार हम B से D को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमने विकर्ण खींचा। अब हमारे पास ये दो त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध करना है। कैसे होगा, ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है इस कोण के, है ना, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और ये भुजा दोनों के लिए कॉमन है। तो अब ऐसा नहीं कि हमने पूरा डिटेल में लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऊपर भी हमने बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया है, नीचे भी हम लगभग कुछ ऐसा करने वाले। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसी प्रकार से सीधा लिख दो, इसी प्रकार से। तो जब भी हमको एक जैसा रिपीट करना होता है, एक जैसा प्रोसेस रिपीट करना होता है, तो हम ऐसा लिख देते हैं। और अब कौन कौन से त्रिभुज है जिनको सर्वांगसम हमने सिद्ध करना था, त्रिभुज ABD। अब अगर हमने इसको ABD लिखा तो इसको हम क्या लिखेंगे,
अगर हम इसे ए बी डी लिखें तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखो, जहां पे ए है वहां पे सी आएगा, फिर जहां पे बी है वहां पे आएगा डी, और जहां पे डी है वहां पे आएगा बी। तो इस त्रिभुज को हम लिखेंगे त्रिभुज सी डी बी। ये ध्यान रखना, अगर हमने इसको ए बी डी लिखना है तो इसको हमें सी डी बी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके और ये इसके। इस तरह से सर्वांगसम त्रिभुजों को हम लिखते हैं। खैर, ये हो चुके हैं सर्वांगसम, और इसीलिए कोण ए बराबर कोण सी, और किससे? सीपीसीटी से। समझ गए? तो यहां पे कोण ए बराबर कोण सी हमने सिद्ध कर दिया है, कोण बी बराबर कोण डी हमने पहले सिद्ध कर दिया था। तो यहां पे हम इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं कि चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण डी है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यही हमने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे इसको हमने सिद्ध किया है। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।